फायदा रहेगा, जिससे कि हमें 100 बीमारियां लग जाती है लेडीजों को। आधे से ज्यादा हम लेडीज बीमार पड़ी रहती हैं इसी कारण, क्योंकि हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते। ये फास्ट फास्ट 50-50 गए। इस तरीके से हम खड़े हुए, कमर पे हमने हाथ रखा अपने, और ये जो हिस्सा है हमें पीछे की तरफ खींचना है ना। 20-20 के 3 स्टेप करना गाइस, और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या आपका। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, और स्वागत है भाई वेट लॉस जर्नी में। आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज गाइस 10वां दिन है हमारा वेट लॉस जर्नी का, 30 डे का चैलेंज है ये आपको। तो भैया किस किस को कितना फायदा हुआ प्लीज मुझे जरूर बताएं, और क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे ये भी मुझे जरूर बताएं। तो भैया मेरे को काफी फायदा हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे हो रहा है बस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप मेरे कहे पे चल लो, वही बैक टू बैक सारे ब्लॉग्स देखो, और उससे आपको काफी फायदा होगा, काफी पता चल जाएगा क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही। तो आप देख सकते हो मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मुझे हो रहा है तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। तो गाइस उस हिसाब से बता रही हूँ, तो उसी हिसाब से खाओ पियो और उसी हिसाब से रहो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। 30 डे का बात है, उसके बाद में जैसे आपका मन करे ऐसे रह लेना। 30 डे का चैलेंज है गाइस, वेट लॉस हो जाएगा, ये वादा है किरण का तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान दो और गर्म पानी पे ध्यान दो। जितना एक्सरसाइज करोगे ना आप, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको टाइम मिल जाए, 15 मिनट 20 मिनट। मॉर्निंग में कम टाइम मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम की टाइम कर लो, आप दोपहर में कर लो, आप जब फ्री होते हो जब एक्सरसाइज पर कर लो जिससे एक्सरसाइज से हमारी स्किन है, हमारी जो बॉडी है ना एकदम खिंच के रहेगी, और हमारे को काफी फायदा रहेगा, जिससे कि हमें 100 बीमारियां लग जाती है लेडीजों को। आधे से ज्यादा हम लेडीज बीमार पड़ी रहती हैं इसी कारण, क्योंकि हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते। तो मेरा यही कहना, अगर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो एक बार भी बीमार नहीं पड़ोगे ये मेरा वादा है तो भाई मुझे काफी फायदा हो रहा है, और मैं क्या कहूँ, मैं जब से एक्सरसाइज कर रही हूँ मुझे इतना सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। नहीं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है मेरी तबीयत जरूर खराब होती है, लेकिन तीसरे दिन कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत रहती थी। तो जैसे मैं पहले करती थी तो मैं काफी फायदे में रहती थी, उसके बाद में फिर मैंने छोड़ दिया घर के काम झंझट पंझट में, भैया पापा बीमार पड़ गए, उसके बाद में हमारे पापा जी थोड़े फिर एक्सपायर हो गए। इसके कारण मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक टेंशन सी बनी रहती थी मेरे दिमाग में कि ये काम करना वो काम करना, कोई आया है कोई जा रहा है तो उन्हीं का देखना करना, पापा का ध्यान देना, तो इसी सब में रह जाती थी। तो मेरी एक्सरसाइज होती ही नहीं थी, अपने ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता। जब हमारे बड़े बूढ़े बीमार पड़े या फिर उन्हें कोई दिक्कत हो रही है तो हम अपने ऊपर क्या ध्यान देंगे। तो मैं अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उससे मैं क्या करती थी, मैं ले तीसरे दिन बीमार पड़ी रहती थी, कभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं इतनी इतनी दवाइयाँ खाती थी कि ले तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास जाती थी, मुझे ये दिक्कत हो रही है ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टर भी कहते थे भाभी कितना बीमार पड़ते हो आप क्या करें बीमारी तो जब हम ध्यान ही नहीं देंगे अपने ऊपर तो बीमार तो जाहिर सी बात है हम पड़ेंगे। तो गाइस मेरा कहना यही है, एक्सरसाइज पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, खाने पीने पे ध्यान दो, जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप फिट रहोगे, 100 बीमारियों से बचे रहोगे। तो मेरा कहना यही है कि बस एक्सरसाइज पे ध्यान दो, गर्म पानी पियो, नॉर्मल घर का खाना खाओ, जो हमारे घर में बनता है वो खाना खाओ, प्लस बाहर का खाना खाना बंद कर दो। जो भी है बाहर का ऊट पटांग वो खाना बंद कर दो, अपने घर पे सेफ रहो, अपने घर का बनाओ और खाओ। गाइस आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पियेंगे गर्म पानी। तो मेरा गर्म पानी अभी हो रहा है, और इससे पहले मैंने क्या आपसे कुछ बात कर लूँ, भैया किस किस को कितना फायदा हो रहा है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा तो यही कह रही हूँ कि आप प्लीज कमेंट करके बताओ। कोई दिक्कत होती तो आप मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज पे बात करो, मैं तुरंत रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। और गाइस गर्म
तो गाइस मैं ले आई अपने लिए एक गर्म पानी, एक गिलास, और इसको पीऊंगी आराम आराम से। नॉर्मल तरीके से पीना गाइस, जैसे आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, उसी हिसाब से। उसके बाद गाइस थोड़ा वॉक करेंगे, उसके बाद में ही एक्सरसाइज चालू करेंगे। थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। वॉक करने से क्या होता है, हमारे हाथ पैरों की जो नसें हैं वो खुल जाती है। उसके बाद में फिर एक्सरसाइज करते हैं तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से हम कर लेते हैं। तो इसके कारण थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। करने से पहले स्टार्ट करो एक्सरसाइज, तो नॉर्मल से नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करो। उसके बाद में फिर अपने जैसी आपको करनी है वैसी आप कर सकते हो। गाइस हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो हम नॉर्मल से नॉर्मल जो आप कर सकते हो पहले वो करना। उसके बाद में फिर आपको मैं 2-3 एक्सरसाइज और नई आज सिखा देती हूँ। तो जैसे कुछ भी आपके पास दीवार वीवार है उसका थोड़ा सा इस तरीके से सपोर्ट लेना, और सीधे आप ऐसे खड़े हो जाना, और ये हाथ ऐसे उठा के इसको ऐसे लेके आना। 20-20 का 3 स्टेप करना गाइस, और आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्या आपका खिंच रहा है। तो ये हिस्सा देखो हम ऐसे कर रहे हैं, तो यहां से ये हिस्सा हमारा पूरा खिंच के आ रहा है। इधर से करने के बाद में गाइस फिर ये हाथ हमने इधर लगाया, और ये हाथ हमने फिर इधर से यूं किया ऐसे। 20-20 के 3 स्टेप करना गाइस। इससे आपका जो कमर का फैट है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इस तरीके से आप खुद देख सकते हो कि ये हिस्सा हमारा एकदम खिंच के आ रहा है। तो ये कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम उसके बाद में गाइस हम सेकंड वाली करेंगे। इस तरीके से हम खड़े हुए, कमर पे हमने हाथ रखा अपने, और ये जो हिस्सा है हमें पीछे की तरफ खींचना है इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे हमारे शेप आएगी अच्छी खासी, जिसको कहते हैं हिप का जो यहाँ पे जो चर्बी होती है वो घटेगी, और ये हिस्से की हमारी हिप्स की शेप आनी चालू हो जाती है। तो इससे आप जब पीछे की तरफ खींचोगे आपको खुद एहसास होएगा कि हाँ कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से आप करो। ऐसे फिर इधर को घूमे, फिर इधर से पकड़ा, फिर ये हाथ फिर ऐसे किया। इस तरीके से गाइस 20-20 के 3 स्टेप जरूर। अब हम करेंगे दूसरी। इधर खड़े हो गए हम सीधे, पीछे दीवार तक हमारा सीधा हाथ पहुंचना चाहिए। तो ये हमने यहाँ से किया 2 तो गाइस आप खुद देख सकते हैं कमर की जो चर्बी होती है उसमें इससे काफी फायदा होता है। हमें पूरा हाथ दीवार पे टच करना है इस तरीके से। तो गाइस मैंने दोनों मतलब सारी सी एक्सरसाइज कर ली है, और जो जो मैंने आपको पहले सिखाई है मैंने बैक टू बैक वो भी कर लिए। आप भी कोशिश करोगे जो आपने सीखी हुई है वो करते जाओ तो काफी फायदा होगा। अब हम करेंगे इस तरीके से 50-50 के। उसके बाद करते हैं गाइस ये वाले हाथ ऐसे किए, दोनों पैर हमने जितना कर सकते हो आप
ना करो। उसके बाद में 1 2 ये फास्ट 50-50 के 3 करना। 50-50 के 3 करना गाइस। मैं भी कर लेती हूँ, आप भी कर लो। और गाइस अब ये वाली करते हैं हम। दोनों पैर ऐसे किए हमने, और ये लोवर की वजह से मैं ज़्यादा नहीं बैठ पाऊंगी। इस मारे कहते हैं एक्सरसाइज वाले कपड़े भी बहुत ज़रूरी होते हैं जो स्ट्रेचेबल हो और अच्छे से हम बैठ उठ सकें। तो मैं जितना बैठ सकती हूँ इतना आपको बता देती हूँ। आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नीचे को झुकने के। 1 2 3। इससे क्या होता है, हमारी हिप की शेप अच्छी आती है। इस तरीके से आप कोशिश करना लूज वाले कपड़े पहनने की। इस पे आसन कम है, इसकी वजह से मैं पूरा नहीं बैठ के दिखा पा रही। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी वैसे कपड़े पहनूंगी ढीले वाले। तो गाइस आप देख सकते हो, बैठने के बाद में मेरा पेट इतना दिख रहा नहीं, बैठने के बाद में मेरा पेट ऐसे निकल जाता था। और अब मुझे काफ़ी फ़ायदा है, पर अभी भी मैं कहूँगी कि मेरा पेट काफ़ी है अभी, पर मेहनत करती रहूँगी तो ज़रूर एक ना एक दिन ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे मुझे। और मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इसके कारण कह रही हूँ मैं आपको, प्लीज़ कंटिन्यू करते रहो। आप देख सकते हो गाइस मेरे फेस पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब फेस भी एकदम फर्स्ट क्लास और स्किन एकदम टाइट है मेरी, क्योंकि मैं देखो रात को खाना नहीं खा रही और दिन में मैं जितना खा सकती हूँ इतना खा रही हूँ। जितना खा सकती हूँ मैं दिन में खा लो आप सब, पर रात को खाना मत खाओ। गर्म पानी पियो, दूध पी लो 1 गिलास, बहुत अच्छी बात है। और आप जो हो गई है भाई, अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा ऊपर घूमूंगी और खाऊंगी 1 एप्पल, तो वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अब मेरे फोन की बैटरी बोलने वाली है, मैं फिर आपको दोबारा मिलती हूँ आगे। उससे क्या खाऊंगी आज वो भी दिखाऊंगी आपको। और एक्सरसाइज का ब्लॉग यही खत्म होता है। मॉर्निंग में तो आपकी हो गई है, कोशिश करना कि आप शाम को भी आधा घंटा। तो गाइस आज मैं खाऊंगी जी कुछ अपनी पसंद का, चावल छोले। तो मैं अभी आपको दिखा देती कि आज मैं क्या खा रही हूँ। तो ये मेरा बनके हो गया खाना रेडी। ये जैसे बनाते हैं उसी तरीके से मैंने, जैसे बना है घर में उसी हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया है। और स्पेशल तरीके से या कुछ ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि घर में सबको उसी हिसाब से खाना था, तो उन्हीं के मतलब से ही बना लिया, जिससे फिर मैं भी अपना पेट भर लूंगी। तो गाइस ये मेरा खाना तैयार है। ये है चावल और ये है मेरे छोले की सब्जी और ये मेरे ने ले ली सलाद, चकुंदर और खीरे। तो मैं अब इसे खाऊंगी। फेस नहीं दिखता एक तो। तो गाइस मेरा खाना हो गया रेडी, अब मैं खाने जा रही हूँ। मुझे लग रही जबरदस्त वाली भूख, तो खा लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर बात करूंगी। तो गाइस मैंने अपने लिए रात का डिनर जो है तैयार कर लिया। मैंने लिए सिर्फ 1 रोटी और ये मैंने 1 कटोरी सब्जी ली और इतने सारा मैंने सलाद वो काटा सलाद। तो ये मैंने खीरा खीरा काटा, चकुंदर नहीं काटा फिलहाल। और ये मेरा है रात का डिनर। तो गाइस ये मैं खा रही हूँ अभी 7 सवा 7 हो रहे, 7:10 हो रहे, 7:15 हो रहे। तो गाइस मैंने इस मारे अपना खा के रेडी कर लूंगी। 7 साढ़े 7 तक मैं खा लेती हूँ, तब मैं अपना खा के कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद में फिर मैं अपना सारा काम करूंगी। तो गाइस आप भी खा सकते हो, अगर रात को खाना हो तो आप 7 बजे 7:30 से पहले ही खा लिया करो। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी। और ये है मेरा 10वां ब्लॉग। तो वेट लॉस का 10वां ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज कमेंट में आप जरूर बताना। किसका कितना वेट लॉस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो आप ये भी मुझे जरूर बताना। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। बाय बाय। कल फिर नए ब्लॉग के साथ में मिलेगी आपकी किरण। राधे राधे। तो गाइस मेरा हो गया रात का डिनर तैयार। तो मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या बनाया है। तो ये बनाई है मैंने सोयाबीन की सब्जी, जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन है गाइस। तो इस बारी मैंने बनाई है अपने लिए सोयाबीन की सब्जी। और ये लिए मैंने 2 रोटी और ये मेरा सैलेड। तो ये मेरे सलाद हो गए और 2 रोटी और ये सोयाबीन की सब्जी। आज मैं खाऊंगी यही।
और टाइम हो रहा है 6:45 का टाइम है, तो मैं 7 साढ़े 7 से पहले खा लेती हूँ। आपको भी बता रही हूँ 7:30 से 7 से पहले ही खाना। तो गाइस अब मैं खा लेती हूँ जी, और आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ यहीं पे। सभी को राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव। बाय बाय, कल के ब्लॉग में फिर मिलती हूँ मैं आपसे।